नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व से हुई लगातार मुलाकातों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की सियासत एक अहम मोड़ पर खड़ी है। रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात और उसके बाद सोमवार को अचानक नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भेंट को केवल शिष्टाचार नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले राजनीतिक फैसलों की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। इन घटनाओं के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा पूर्व नियोजित नहीं थी, जिससे इसके राजनीतिक मायने और गहरे हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर हुई लगभग 1 घंटे की बैठक में योगी आदित्यनाथ के हाथ में एक फाइल नजर आई और उन्होंने प्रधानमंत्री को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। यह मुलाकात संकेत देती है कि बातचीत केवल औपचारिक नहीं रही, बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक स्थिति और राजनीतिक समीकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी और केंद्र को जमीनी हालात से अवगत कराया। इसके साथ ही विकास परियोजनाएं भी इस चर्चा की अहम हिस्सा रही। जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे की प्रगति, आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी और निवेश के माहौल को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। जेवर एयरपोर्ट के संभावित उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री से समय मांगे जाने की बात सामने आ रही है, जिससे साफ है कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं को राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। इन उच्च स्तरीय मुलाकातों के समानांतर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर गर्म हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्रियों की व्यवस्था, जबकि वर्तमान में 14 मंत्री ही हैं। जितिन प्रसाद के केंद्र में मंत्री बनाए और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनाने के बाद कुछ पद खाली हैं। ऐसे में नए चेहरे को शामिल करने की गुंजाइश बनी हुई है। चूंकि यह बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाना है, इसलिए इससे केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके जरिए सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश भी होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ के विभाग बदले जा सकते हैं। इसके अलावा संगठन से जुड़े या नए सामाजिक प्रतिनिधित्व वाले चेहरों को सरकार में जगह दी जा सकती है। फिलहाल सरकार और संगठन दोनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभाव अधिक माना जाता है। ऐसे में पश्चिमी यूपी को साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में उसे ज्यादा तरजीह मिलने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को फिर से मंत्री बनाए जाने की चर्चा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा मुकेश चौधरी, विद्यासागर और महेंद्र सिंह जैसे नाम की संभावित दावेदारी के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। सामाजिक समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस करना भाजपा की पुरानी रणनीति रही है और इस बार भी यही रुख दिखाई दे रहा है। पार्टी और संघ स्तर पर बीते कुछ समय से इस विषय पर विचार विमर्श और राय शुमारी का दौर चल रहा है। हाल ही में हुई कोर कमेटी की बैठक में भी मंत्रिमंडल के साथ साथ आयोग, निगम और बोर्डों के खाली पदों को लेकर चर्चा हुई, जिससे साफ है कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे में संतुलन साधने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर इन बैठकों को सार्वजनिक महत्व दिया। प्रधानमंत्री से मुलाकात पर योगी ने लिखा कि उन्होंने शिष्टाचार भेंट के दौरान उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और यह मार्गदर्शन नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति देने वाला है। इन शब्दों के पीछे छिपा राजनीतिक संदेश भी साफ है कि आगे आने वाले समय में प्रदेश में विकास, निवेश और राजनीतिक स्थिरता को केंद्र में रखकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर योगी की दिल्ली यात्रा और शीर्ष नेतृत्व से हुई मुलाकात ने यह संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश राजनीति में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनका असर 2027 की सियासी जमीन पर साफ नजर आएगा।